देवास एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि 8 दिसंबर की रात हरदा निवासी एक परिवार जो कि इंदौर से इलाज कराकर लौट रहा था, सिया घाट पर उनकी कार का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने के दौरान अज्ञात आरोपियों ने परिवार के साथ मारपीट कर नकदी और आभूषण लूट लिए। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कन्नौज केतन अडलक के निर्देशन और थाना प्रभारी कन्नौज तहजीब काजी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा भौतिक, तकनीकी और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सिया घाट पर कुछ व्यक्ति हथियारों के साथ छिपकर बैठे हैं और कार चालकों की गाड़ियां पंचर करने के लिए उनके द्वारा घाट के उतार पर रापी लगाई गई है। सूचना पर से पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान की घेराबंदी की गई। जंगल में 5 व्यक्ति पाए गए जो घाट के उतार पर रापी लगाकर बैठे थे और वाहन का टायर पंचर होने पर सवारियों को लूटने के संबंध में बात कर रहे थे। पुलिस आहट सुनकर उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया, परंतु सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम बनेश सिंह उर्फ बजेश सिंह, पिता जगन्नाथ, ग्राम बापचा, थाना सिद्दीकगंज, जिला सीहोर, उत्तम, पिता शोभाराम, निवासी ग्राम नंदाना, थाना नर्मदा नगर, जिला खंडवा, रामेश्वर उर्फ सुकिया, पिता धूलिया, निवासी ग्राम थूरिया, थाना कन्नौज, जिला देवास, भजन, पिता राम सिंह, निवास ग्राम दावत, थाना कन्नौज और राजेश उर्फ राजू, पिता नर्मदा प्रसाद होना बताया। आरोपियों के कब्जे से वाहनों को पंचर करने के लिए लगाई गई रापी, तलवार, छुरा और कुल्हाड़ी जब्त की गई है। उक्त गैंग के मुखिया बजेश सिंह उर्फ बनेश सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अपने साथी राजेंद्र, कमल सिंह और मेहरबान गणेश के साथ मिलकर दिनांक 8 दिसंबर की रात्रि में टवेरा वाहन में सवार 2 पुरुष 3 महिलाओं के साथ मारपीट कर नगद रुपए और सोने चांदी के आभूषण लूटे थे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी गणेश, पिता सजन निहाल, राजेंद्र, पिता फूल सिंह, मेहरबान, पिता हरि सिंह, निवासी गण नरवा खेड़ी, थाना सिद्दीकगंज, जिला सीहोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं। उक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय से रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। देखिए, 7 और 8 दिसंबर की रात्रि को हरदा का एक परिवार इंदौर में CHL हॉस्पिटल में अपने एक परिजन का इलाज करवाने गया था। उसके उपरांत इंदौर से उज्जैन, देवास, आष्टा होते हुए पुनः वो लोग हरदा को जा रहे थे। देर रात्रि की बात है, करीब 11:30 बजे के आसपास सिया घाट जो कन्नौज थाना क्षेत्र में लगता है, वहां पर उनकी ट्रेवरा जो 4 व्हीलर थी वो पंचर हो जाती है। पंचर सुधारते वक्त अचानक से वहां पर 5 से 6 लोगों का ग्रुप आता है, उस परिवार के साथ मारपीट करता है। उस परिवार में कुछ महिलाएं थी, उनसे उनके आभूषणों को छीनता है और उनके पास जो नकदी थी उसको लूटकर वो 5-6 लोग फरार हो जाते हैं। उक्त घटना की सूचना हमें डायल 100 के माध्यम से परिवार के द्वारा दी गई थी, जिस पर यह एक सनसनीखेज वारदात थी। आष्टा से कन्नौज होकर आने वाला मार्ग जनरली ट्रैफिक ठीक रहता है। देर रात को ये घटना हुई जो जनमानस में भय का संचार करने की क्षमता रखती थी और उस घटना को संपूर्ण जिला पुलिस के द्वारा पूरी गंभीरता से लिया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रभार में अभी श्री जयवीर भदौरिया हैं। उन्होंने ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस का रिस्पांस था उसको लीड किया था। केतन अडलक हमारे जो SDOP कन्नौज हैं, उनके निर्देशन में तहजीब काजी, थाना कन्नौज के कटिंग एज लेवल एफर्ट इस पूरी घटना को ट्रेस करने में लगातार रहे। घटना संवेदनशील थी, सुनसान इलाका था, कोई भी तकनीकी साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद नहीं था। लगातार 3 दिनों तक 72 घंटे तक पुलिस की टीम SDOP कन्नौज सब डिवीजन में आने वाले 2 से 3 थानों की ज्वाइंट टीम हमारी लगातार लगी रही।
इस प्रकार की वारदातें कौन करते हैं, किन गांवों के लोग इस प्रकार की वारदातें करते हैं, इस संबंध में लगातार छानबीन की गई, मुखबिरों को अलर्ट किया गया, उन लोगों से लगातार वार्तालाप की गई, कई संदिग्ध लोगों को हमने चिन्हित किया, उनसे मल्टीपल लेवल ऑफ इंटेरोगेशन हमने किए। फाइनली पुलिस एक संदिग्ध को जीरो इन करने में सफल हुई, जिसका नाम बने सिंह उर्फ बजे सिंह है, जो कि बागचा गांव, थाना सिद्धिगंज, जिला सीहोर का रहने वाला है। और जब उस पर संदेह बढ़ता गया तो पुलिस का भी जो पूछताछ सख्ती से जब हुई तो फाइनली उसने उक्त घटनाक्रम को करना कबूल किया। और इसमें इसी अपराध की पड़ताल जब हम लोग कर रहे थे तो एक सूचना पुनः प्राप्त हुई कि एक और गैंग वापस से इसी प्रकार की वारदात को करने की फिराक में सिया घाट पर अपना प्रयास कर रहा है। उस गैंग की तस्दीक करने के लिए 4 अलग अलग टीमें हमारी पुलिस की रवाना हुई थी। उन सभी लोगों को घेराबंदी करके जब हमने पकड़ा, 5 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया था। और उसमें ये बने सिंह नाम का जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति से जब लगातार हम पूछताछ कर रहे थे तो बने सिंह ने जो 7 और 8 तारीख की जो घटना थी, उक्त घटना को करना कबूल किया था। बने सिंह से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो बने सिंह ने अपने 4 अन्य साथियों के नाम बताए, जिनमें एक राजेंद्र है, एक कमल सिंह है, एक मेहरबान है और एक गणेश है। इन सभी 5 लोगों ने मिलकर पहले सिया घाट में देर रात्रि को रापी लगाई। उससे पहले ये अपने एक कार्यक्रम में, किसी परिचित के कार्यक्रम में गए थे। वहां से कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत लौट रहे थे और सिया घाट के जंगलों में छुपकर वारदात करने का इनका प्लानिंग बना। रापी लगाई। जब हरदा का परिवार वहां से सिया घाट से गुजर रहा था, रापी के कारण उनकी कार पंचर हुई। कार पंचर के बाद भी इन्होंने 10 मिनट वेट किया और उसके बाद फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो बने सिंह के उक्त बताए बयानों के आधार पर पुलिस टीम ने समस्त बाकी अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। जितना भी मशरूका इस लूट में गया था, समस्त मशरूका पुलिस ने जब्त किया है। उक्त अपराधियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड भी ली जाएगी, क्योंकि ये जो गैंग है, जब इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो कुल 8 लोग, जो जैसा मैंने बताया डकैती की प्लानिंग में पहले लोग गिरफ्तार हुए थे, बाद में बने सिंह के स्टेटमेंट पर 7 और 8 दिसंबर की वारदात भी ट्रेस हुई है। तो कुल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन 8 में से 6 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड निकले हैं। और ये समस्त आपराधिक रिकॉर्ड नकबजनी, चोरी, लूट, डकैती जैसे गंभीर वारदात हैं। और ये सिर्फ देवास में नहीं होकर अलग अलग जिलों में है। इंदौर के पलासिया थाने में अपराध हैं, खंडवा में अपराध हैं, देवास में अपराध हैं। तो इस प्रकार से ये एक शातिर गैंग है और इस पूरी गैंग से विस्तृत पूछताछ बेहद जरूरी है, ताकि और भी कैसी घटनाएं इन्होंने कहां की हैं उन सब के बारे में पूछताछ की जाए। और विस्तृत पूछताछ के आधार पर संभावना है कि और भी वारदातों का खुलासा इस टीम से हमें मिल पाएगा। उक्त सनसनीखेज वारदात में हमारे एसडीओपी कन्नौज केतन अदलक, टीआई कन्नौज तहजीब काजी, कन्नौज थाने का पूरा स्टाफ और कन्नौज सब डिवीजन के अन्य थानों के स्टाफ का बेहद प्रशंसनीय योगदान रहा। इस आधार पर जिला पुलिस की साइड से हम इनको 10,000 के कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत करते हैं।